ये गुजराती ठगों की पॉलिसी है। ये गुजराती ठग यहाँ हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार लंगड़ी बनी है। ये इस उपद्रव करके अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश पारित करने का ये पावर भी नहीं थी। राष्ट्रपति को केवल इसके आदेश की लागू करने की पावर है। मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कि इस आरक्षण के मामले को बहाल किया जाए। कि मोदी जी ये आपकी जो तानाशाही है अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमने आपको पहले भी टेलर दिखाया, आप फिर दिखाएंगे। हमारे समाज की वोट हथियाने के चक्कर में ये हमको गुमराह करते हैं, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। 10% आरक्षण में 90% सीटें ब्राह्मणों को दी जा रही हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो अंग्रेजों ने चलाई थी, वही ये पॉलिसी चला रहे हैं कि जिससे कि दलित समाज में आपस में फूट पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र टॉक्स में। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और संसद का सत्र चल रहा है। सत्र में आरक्षण को लेकर के काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे वकील मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आरक्षण को लेकर के क्या मुद्दे हैं और लोगों के बीच इसको कैसे परोसा जा रहा है और क्या हकीकत है। देखिए मैडम, आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय मीडिया में मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, और ख़ास तौर से चंद्रचूड़ साहब को जब भी मौका मिलता है दलितों के खिलाफ कोई आदेश देने का तो वो देर नहीं लगाते हैं। कितने ही आदेश पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन वो आदेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन दलितों का अगर कोई आदेश मुकदमा आता है तो उस पर तुरंत अपनी कार्रवाई करके दलितों के विपक्ष में उस ऑर्डर को करने का काम करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये पूरी तरह दलितों को आपस में लड़ाने का है। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का शासन करते थे, नीति अपनाते थे, ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वो चाहते हैं दलितों में आपस में फूट पड़ जाए, ये आपस में लड़ें और क्रीमी लेयर लागू करके या इसे कोटा भी लागू करके वो कुछ लोगों को इससे बाहर निकाल देंगे, कुछ लोगों को फिर बाद में नोट फॉर सुटेबल लिख के जर्नल से भर लेंगे। इसलिए उनकी ये पूरी तरह नीति दलितों के खिलाफ है और इसको दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे 2 अप्रैल 18 में SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे भारत में खड़ा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी इस वापस जाना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी सरकार को भी वापस जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार को भी वापस जाना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए मैडम, ये न्यायपालिका की बात नहीं है, ये बात है मोदी जी के मन की। मोदी जी चाहते हैं न्यायपालिका के माध्यम से बदलाव करना। हम पहले भी 2 अप्रैल 2018 को मोदी जी को अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने पहले भी न्यायपालिका के माध्यम से बदलाव किया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी ताकत के बल पे उन्हें मजबूर कर दिया था। न्यायपालिका को वापस लेना पड़ा और मोदी जी ने संसद में बिल ला करके वो बहाल किया था। अच्छा, ये अगर लागू हो जाता है तो क्या बदलाव होगा और लागू नहीं होता है तो क्या बदलाव होगा, आप बताएंगे? अगर ये लागू हो गया तो बदलाव ये होगा, कुछ लोगों को इससे बाहर निकालने की प्लानिंग है मनुवादी लोगों की, और जो लोग इसमें रह जाएंगे वो लोग इस तरीक़ा से शिक्षित नहीं है कि वो इस सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफाइड कर सकें। तो इसलिए इनका है, हमारे आरक्षण जो बाबा साहब संविधान ने दिया है उसको हड़पने का इनका प्लानिंग है। आरक्षण में कोटा की बातें चल रही हैं, क्या इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा जो बहुजन समाज के लोग हैं? आरक्षण के अंदर कोटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिसको आरक्षण का लाभ मिला हुआ है वो अब भी पढ़ लिख के उसका फ़ायदा उठा सकता है और उठा भी रहे हैं। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं कि आरक्षण में कोटा को कोई फ़ायदा नहीं होगा? रियल बात ये है मैडम, मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से कि इस आरक्षण के मामले को बहाल किया जाए। हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि मोदी जी ये आपकी जो तानाशाही है अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमने आपको पहले भी टेलर दिखाया, आप फिर दिखाएंगे। अब के हमने लंगड़ी सरकार बनाई है, अब के मोदी जी को पूरी तरह लंगड़ा करके सत्ता से बेदखल कर देंगे। कह रहे तानाशाही नहीं चलने वाली, कैसी तानाशाही? संसद में लगातार जो सरकार है वो बहुजनों की बात करती है, लगातार सवाल बहुजनों की आवाज़ उठाती है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है। ये केवल आवाज़ उठाती है, ये दिखाते हैं, करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। इनके खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं। ये गुमराह करते हैं केवल हमारे समाज को, हमारे समाज की वोट हथियाने के चक्कर में ये हमको गुमराह करते हैं, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हम एक बात और कहना चाहते हैं मैडम आपके माध्यम से कि ये जो क्रीमी लेयर की बात लेके आ रहे हैं, ऐसा करें ये क्रीमी लेयर ले आएँ, जो हमारे समाज के गरीब समाज के जो क्रीमी लेयर हैं इनको ये जनरल कास्ट घोषित कर दें और जो सवर्ण हैं गरीब हैं उनको SC घोषित कर दें। हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पता तो लगेगा कि जो जातीय अपमान होता है वो क्या होता है।
ठीक है, आरक्षण में ही आरक्षण लाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, ये टेक्निकली जो इसमें बहुत सारी कमी है। ये भावनात्मक आदेश है। सरल भाषा में अगर समझाना चाहें, ये भावनात्मक आदेश है। कारण क्या है कि इसमें पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कोटा विद कोटा के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमी लेयर और डाल दी। कोटा विद कोटा का करने का उनका मकसद ये है कि जो जैसे उत्तर प्रदेश में 63 जातियाँ हैं, उन सबको अलग अलग बांट के कर दिया जाए, फिर उनको आपस में बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम जो आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है वो पासी जाति और जाटव जाति के लोग ज़्यादा पढ़े लिख रहे हैं, बाकी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जब उनको मिल जाएगा, वो नाम मिलेंगे तो उनकी जो वैकेंसी है उनको अनसुटेबल घोषित करके ये उन्हें सब जनरल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने अब कर रहा। अगर इन्हें करना है तो 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मण उठा रहे हैं। उसमें कोटा विद कोटा क्यों नहीं करते? उसमें सीटें फिक्स क्यों नहीं करती कि ये ब्राह्मणों के लिए, ठाकुरों के लिए, बनियाओं के लिए? आप अगर देखेंगे, आप किसी को भी निकाल लें, 10% आरक्षण में 90% सीटें ब्राह्मणों को दी जा रही हैं, बाकी और किसी बिरादरी को नहीं है। उसमें फिक्स क्यों नहीं करते? 17% जनसंख्या सवर्णों की, 17% आरक्षण क्यों घोषित नहीं करते? राहुल गांधी भी उठाते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने सही उठाया था कि अगर जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा लोगों को हमारी संख्या कितनी है। खासकर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको किसी को जानकारी नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है। आंकड़ों के हिसाब से उनकी संख्या 52% है, कहीं 42% बताई जाती है, लेकिन उन्हें आरक्षण 27% दिया गया है। तो उन्हें पूरा आरक्षण नहीं है, 27% में भी उन्हें सीटें वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। तो ये एक ज़बरदस्ती दलितों को बढ़ाने के लिए ये कोटा विद कोटा का आदेश आया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी, असंवैधानिक है। आर्टिकल 341 में साफ साफ प्रावधान दिए गए हैं कि सिर्फ माननीय राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पार्लियामेंट इसमें कोई कानून बनाएगी, उसके बाद ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अब पार्लियामेंट, अब ये जो पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो इससे क्या करती है। क्या सच में संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में। और जैसे कि ये आपने जिक्र किया कि घोड़े पे चढ़ते हैं या कोई मौज रखने पे ऐसी कंडीशन बन जाती है, और जब भी मारते हैं मौज को काटने में मारते हैं, इस कंडीशन को लेके और लोगों की सोच है। ये तो उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अभी भी जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ये बिल्कुल संविधान को खतरे में उसके खिलाफ कर रही है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है, तब तक इसको मजबूत ऐसे बीजेपी को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक हम इस पर कदम पे मिला के काम करते रहेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो अंग्रेजों ने चलाई थी, वही ये पॉलिसी चला रहे हैं कि जिससे कि दलित समाज में आपस में फूट पड़ जाए। संविधान अपनी जगह ठीक है, संविधान में बाबा साहब ने इसलिए मौजूदा सरकार डिवाइड एंड रूल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और इसको आजकल जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो अपने गलत फैसले न्यायपालिका के माध्यम से लागू कराना चाह रही है और अपने आप को बचा लेती है, ये कह के कि ये तो संविधान सरकार का कोई आदेश नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, इससे बच नहीं सकती है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, इसका घोर विरोध किया जाएगा। फिलहाल SC/ST आरक्षण को लेकर के तमाम वकील जो हमारे साथ थे, उन्होंने साफ भाषा में समझा दिया है कि क्या लागू होता है तो क्या नुकसान होगा और लागू नहीं होता है तो क्या नुकसान होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।